संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग सिखाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको
किंकर जानी कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियाँ, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 29 अगस्त 2025 को मध्याह्न बेला में राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिला के लूणकरण शहर में आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की कृपा हो, दया हो और आप सत्संग में आए। बगैर प्रभु के दिव्य दया के यहाँ कोई आ नहीं सकता। यही सर आवक कठिनाई, बहुत बाधाएं आती हैं सत्संगों में आने। सत्संग सुनने का कोई अधिकारी ही नहीं बन पाता। महिमा तो बहुत बड़ी है। कहा गया सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग से देखो कितने लोगों में बदलाव आया। अंगुलीमाल वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए। कहा गया है कि सत्संग से हैवान इंसान बन जाता है और इंसान ही भगवान हो जाता है। भगवान नहीं हो सकता, भगवान की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो उसी को लोग भगवान मानने लगते हैं। ऐसे तमाम भगवान इस समय पर हैं। मुख्य रूप से देखो जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, परशुराम भगवान, बहुत सारे भगवान हैं। इनके अंदर शक्तियाँ थीं। इन्होंने ऐसा काम किया कि जो इंसान आदमी नहीं कर सकता है, इसीलिए इनको लोग भगवान मानने लग गए।
तो हैवान से इंसान, इंसान किसको कहते हैं? हैवान तो आप जानते हो, मार काट करते, लूट पाट करते, मनुष्य जैसा खाना पीना उनका नहीं रहता है, वो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वैसा वो व्यवहार नहीं करते हैं, हमेशा नशे में धुत रहते हैं, खान पान भी जो मनुष्य का है उसका पालन नहीं करते नियम का, माँ बहन बहू बेटी की पहचान नहीं आँखों में रहती है, तो दुष्टता रहती है, तो दुष्टता सबके साथ करते रहते हैं। इन्हीं को लोगों ने हैवान कहा है। इंसान किसको कहते हैं? जिसके अंदर धार्मिक भावना है, किसी भी देवता देवी भगवान को मानता है, किसी भी मज़हब को मानता है, वही मज़हबी है, धार्मिक है, नियम का पालन करता है। जो गीता में लिखा, रामायण में लिखा, वेद पुराण कुरान में लिखा, उसका पालन करता है, वो इंसान होता है। क्योंकि किसी भी धर्म मज़हब में नहीं लिखा है कि झूठ बोलो, हिंसा हत्या करो, सेवा मत करो, परोपकार एक दूसरे की मदद मत करो, ये कहीं नहीं लिखा है। सब जगह यही कहा गया भाई सत्य का पालन करो, सत्य हमेशा याद रहता है, सत्य हमेशा काम आता है। मोटे तौर से बता दें कि जैसे सत्य क्या है इस समय? सत्य है मौत। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, क्योंकि इस मृत्युलोक में हो, इसका नाम ही यही है कि बाहर एक दिन कर दिया जाना होता है, इस लोक से बाहर कर दिया जाना होगा। नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। नियम ही है यहाँ का। तो एक दिन मरना पड़ेगा, ये भूल रहा है। और प्रभु सत्य है, वो असत्य कभी हो नहीं सकता, तो उसको भूल रहे। तो सब जगह लिखा है कि सत्य हमेशा रहता है। सत्संग किसको कहते हैं? जो सत्य के बारे में बतावे, सत्य पथ पर चलावे, रास्ता बतावे, रास्ते पर चलावे और मंजिल तक पहुंचा दे, वही सत्संग होता है। अब आप ये समझो कि सब में यही लिखा है सत्य बोलो, हिंसा हत्या मत करो, जीवों पर दया करो, सेवा रखो, सेवा से ही सब चीज़ें मिलती हैं, सेवा भाव रखो, एक दूसरे की मदद जो हो सके कर दो, जिसको परोपकार कहते हैं, सब जगह यही लिखा हुआ मिलता है। तो जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, सत्य हिंसा परोपकार और सेवा रूपी धर्म होता है, वही इंसान होता है। और जब युक्ति मिल जाती है, उपाय मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं, तब यही मनुष्य शरीर के अंदर प्रभु की शक्ति आ जाती है, परमात्मा की शक्ति आ जाती है। यही जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, ये जब परमात्मा तक पहुंच जाती है तो कहा गया सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाइए, उन्हीं जैसी ये हो जाती है। सत्संग की महिमा बहुत भारी है। सत्संग जब से लोगों का छूटा, तब से गृहस्थ आश्रम ये जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था, इसको गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग कहा जाता था, वही अब नरक जैसा हो रहा है। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बेमनस्ता, घर घर में खींचातानी, एक समस्या ख़त्म नहीं हुई और दूसरी फिर आ गई। दुखों का ये संसार हो रहा है। कहा ना नानक साहब कि नानक दुखिया सब संसार। ये बताओ, आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? आवाज़ वहाँ तो सबको सुनाई पड़ रहा है। आवाज़ हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही, अच्छी बात है। तो नानक साहब ने कहा, महात्मा थे, सिख धर्म को उन्होंने चलाया था। आज भी नानक जी के नाम से जगह जगह पर गुरुद्वारे बने हुए हैं, ग्रंथ पढ़ा जाता है उनका। तो नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार।
जो नाम को पकड़ लेता है वही सुखी हो जाता है। अब कहोगे भाई कौन सा नाम? वो नाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए, वो नाम। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में और कोई जब तक और कोई आधार है ही नहीं पार होने का, मुक्ति और मोक्ष का कोई रास्ता ही नहीं है जीव के लिए। एक नाम का सहारा है, एक नाम का आधार है। नाम को अगर पकड़ लिया जाए तो अभी ये जीवात्मा परमात्मा जैसी हो जाए। वो नाम बच्चियों जो मीरा ने कहा पायो रे मने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, पायो रे मने नाम रतन धन पायो। वो नाम, ये नाम मिल जाए और इस नाम का जाप करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ। नाम जहाँ से सुनाई पड़ रहा है ध्वन्यात्मक नाम, वो नाम ही आपको मिल जाए तो सब संकट दूर हो जाए। अब आप गांव के आदमी सीधे साधे ज़्यादा न समझ पाओ तो आपको समझाता हूँ। देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो थोड़ा भी जानकारी अगर आपको होगी तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब अगर आपको भगवान मिल जाए जिन्होंने दुनिया बनाया है, तो एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ ऐसे सामने आ जाए। देखो बच्चियों, सती सावित्री कौन थी? आप जैसी ही थी, मनुष्य शरीर में थी, लेकिन उसने इच्छा किया हमारे पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गए। सती अनुसूया ने छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया। वो भी तुम्हारी ही जैसी थी बच्चियों, लेकिन उन्होंने अपना काम पहले किया। अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? अपना काम यह है कि अपने शरीर के अंदर वो ताकत ले आई जाए, उसको पहले किया जाए। जैसे कहते हो ना भाई, पहले अपना हम खेत काटेंगे तब आपका खेत कटवा सकते हैं। पहले हम अपना काम निपटाएंगे, दैनिक क्रिया करेंगे, यानी लैट्रिन पेशाब करेंगे, नहाएं धोएंगे, खाएंगे, तब हम फिर आपके लिए कोई काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो जैसे इसको अपना काम कहते हैं, ऐसे अपना काम क्या है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, कि जिससे जन्म और मरण की पीड़ा बर्दाश्त न करनी पड़े। क्योंकि जन्म और मरण जन्मते वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है। सहजोबाई ने कहा कि हजारों बिच्छू के डंक मारने इतना दर्द पूरे बदन में पैदा हो जाता है मरते समय। हड्डी हड्डी चटकती है। देखो, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कोई समझ नहीं पाता जबान तुतली होने के कारण आखिरी वक्त पर कि किसको पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जब यमराज के दूत आते हैं पापी कुकर्मी जीवों को इस शरीर को खाली कराने के लिए, तो मारते हैं, कूटते हैं। अब उनकी आवाज़ कोई नहीं समझ पाता है मरने वाले का। कहते भी हैं कि देखो देखो मार रहे हैं, कूट रहे हैं, लेकिन उनको इन बाहरी आँखों से कोई देख नहीं पाता है, तो कैसे मदद करें, क्या करें। तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जन्मते वक्त भी देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, इससे छुटकारा मिल जाए, जन्मना और मरना न पड़े, 84 लाख योनियों में न आना पड़े, नरकों में न जाना पड़े, वहाँ मार न खानी पड़े। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है और जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाकर ताकत ले आया जाए कि जब तक जिया जाए यहाँ तब तक खाने की दिक्कत न रहे, पहनने की दिक्कत न रहे, रहने की दिक्कत न रहे। और जो परिवार से लोग जुड़े हुए हैं
उनकी भी देख रेख हो जाए, उनके लिए भी कमा लिया जाए, खिला दिया जाए, जो गृहस्थ धर्म का पालन है वो कर लिया जाए। लेकिन इससे लोग अलग हो रहे। जो कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है उसको कहते हैं ये अपना काम है, कहते हैं ये अपना घर है, अपना मकान है, ये अपनी ज़मीन है। यही ज़मीन देखो कितने लोग आए, जोते बोए, खाए, चले गए, मरते समय ज़मीन उनके साथ गई, वहीं उनका नाम खत्म हो गया, रुपया पैसा रख कर के चले गए। मरते समय कोई कुछ लेकर गया? कुछ नहीं। कहते क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूर्ख। आखिर